आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वें की संख्या है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखो क्या करना है, और पाई का मान दिया है 3.14 लेना है। सबसे पहले दिया है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या क्या है, एक तो दिया है त्रिज्या खंड, मतलब उसकी त्रिज्या दे रखी है आर, कितनी 16.5 किलोमीटर। ध्यान रखना अब ये किलोमीटर में है, ठीक है। और क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है, कोण कितना 80 डिग्री दिया हुआ है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं ऐसे, जैसे ये जल स्तर है तो यहाँ पे कोई लाइट है, वो 80 डिग्री का कोण, यानी मान लेते हैं यहाँ से अगर माने ऐसे, ये मान लेते हैं इतना 80 डिग्री का कोण है, ये 80 डिग्री का कोण है, तो यहाँ तक लाइट ऐसे घूमेगी, तो ये एक त्रिज्य खंड ही तो बन रहा है। हमें बस इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो ये बन क्या रहा है, एक त्रिज्य खंड, और ये है 16.5, इस साइड भी 16.5, और ये कोण कितना है, ये कोण बन रहा है 80 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, यानी सूत्र लगाना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वाला ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर उस जगह का क्षेत्रफल जहां पर चेतावनी दी जा सके, तो मैं लिखूंगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सीधा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। और क्यों होता है, क्योंकि पूरे वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है, पर ये पूरा वर्त नहीं, वर्त का कुछ हिस्सा, इसलिए इसको थीटा से गुणा करके 360 का भाग देते हैं, क्योंकि पूरे वर्त में कोण कितना होता है 360। तो ठीक है, जैसे प्रतिशत निकालते हैं या कुछ हिस्सा निकालते हैं वैसे ही। अब पाई का मान दिया, इसमें 3.14 लेना है, ये दिया हुआ है। पहले ही बताया था पाई का जब तक दिया होगा ना, नहीं होगा तब तक हमेशा 22/7 लेना है, लेकिन दिया है तो यही लेंगे। और आर है 16.5, तो मान रख देते हैं। सबसे पहले पाई 3.14 गुणा आर कितना है 16.5 इंटू 16.5 इंटू 16.5, हाँ, इंटू कौन कितना है 80 डिग्री, और बट्टा में कितना है 360 डिग्री। अब जो जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, बाकी गुणा भाग करना ही पड़ेगा। देखो 0 से 0 कट रहा है, फिर 8, 4 इंटू 2 8, 9 चौक 36। अब और क्या कट रहा है, और देखो यहाँ पे ये 3 से कट रहा है। अगर मान लो मैं ये हटाऊँ पॉइंट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटू में 10, और अगर ये पॉइंट बैठाऊँ तो इंटू में 10, यानी नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी जगह लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 3.14 गुणा 165 इंटू 165 इंटू ये हो गया 2, और बट्टा में क्या चल रहा है 100, और 9 को मैं क्या कर लूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अब देखो फिर कट रही, क्योंकि जितनी गुणा और भाग जितने छोटे छोटे से काटोगे उतना ही आसान होएगा, वरना बड़ी संख्या से कटेगा नहीं। तो यहाँ 3 से अगर मैं काटूँ ये, तो एक बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है 5 इंटू 3 15, पीछे बचा एक फिर, यानी 5 इंटू 3 15। तो ये 55 आ रहे थे, यहाँ पे भी कितना आएगा 55, क्योंकि यहाँ पे समान संख्या है। अब देखो और क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो अब सीधी तो गुणा कर नहीं सकते, या तो सीधा 55 का वर्ग कितना होता है, 55 का वर्ग होता है 5 का 25 और 6 30 25, ठीक है। और या फिर हम क्या करेंगे, इसको आसान बना लेंगे, और आसान, क्योंकि जितना आसान बनाओगे उतना ही फायदा। अब देखो मैं 3.14, इसको क्या लिख सकता हूँ 1.57 गुणा में 2, ठीक है। इसी प्रकार 55 को क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 5, इस 55 को क्या कर सकता हूँ फिर 11 इंटू 5, और ये गुणा में 2 चल ही रहा है, और बट्टा में क्या आ जाएगा 100। क्योंकि इससे फायदा ये होगा, मुझे इतनी बड़ी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो 5 और ये 2 कितना हो गया, 5 इंटू 2 10, और ये 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने गुणनखंड करके गुणा करोगे ना उतना ही फायदा होगा, क्योंकि गुणा आसान हो जाएगी। और अगर गुणा आसान नहीं होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और पेपर में सीमित टाइम होता है, इसलिए सही टाइम पर पेपर पूरा करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये देखो 1.57 का 1.57 इंटू ये 5 और 2 कितना हुआ मेरा 10, फिर ये 11 का 11, फिर इंटू में 11, और ये 5 और 2 कितना हुआ 10, और बट्टा में क्या चल रहा है 100। तो 0 से 0 और 0 से 0। अब गुणा आसान हो गई ना, क्योंकि 11 से गुणा मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर मान लो किसी संख्या को 11 से गुणा करने या तो पाड़ा बोल लो, या फिर मान लो जैसे दिया है 2 3 5, इसको गुणा करने 11 से, तो क्या करते हैं पहले इस 5 को लिखते हैं, यानी ये वाला 5, और ये लिख लेते हैं 2। अब इनको बीच में जोड़ देते हैं, 5 और 3 कितना हुआ 8,
2 और 3 कितना हुआ 5। हाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे संख्या जोड़ने पर 10 से ज़्यादा आती है ना तो यहाँ पे एक हसल जोड़ लेते हैं। अब मान लो मुझे जोड़ना है 157 है, मान लेते हैं 1.57 है ना, तो मान लो इसको गुणा करने, तो एक का तो एक रहेगा और 7 का 7, यानी 1 और 7 हो गया। अब इनको जोड़ूंगा तो 7 और 5 12। अब असल एक जुड़ेगी तो असल एक, 5 और 1 6 और 1 असल 7, तो ये कितना हो गया, 2 के बाद पॉइंट है सॉरी, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इनटू में 1 11 और बच गया। ठीक है, अब फिर इस 11 से गुणा करूंगा मैं। जब मैं इस 11 से गुणा करूंगा तो 7 का 7 और 1 का 1 यहाँ लिख लिया, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 7 और 1 8, और 2 छोड़ के पॉइंट है तो ये है किलोमीटर में, ध्यान रखना, तो स्क्वायर बस। अब देख लो, गुणनखंड करके गुणा करने से इतना फायदा है कि मुझे गुणा करनी ही नहीं पड़ी, और करनी पड़ी तो मान लो 11 का पाड़ा, और 11 का पाड़ा आसान है, सबको आता ही है। अब अगर मैं ये नहीं करता और सीधी यहाँ से गुणा करता, मतलब 55 इंटू 55 करता, फिर 3025 आता, फिर इसको 314 से गुणा, फिर 2 से गुणा, तो गुणा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हमें क्या करना है, जब बड़ी संख्या हो तो उसके टुकड़े करके यानी गुणनखंड करके गुणा करनी है, ताकि टाइम बचे और गुणा आसान और गलती भी ना हो। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यानी वो कहाँ तक देख सकता है, यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये है उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर वो क्षेत्र जहाँ पर वो चेतावनी दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13वां क्या है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 12.14 में दिख रहा है, यानी ये है। यहाँ पे देखो 6 समान कौन सा है, एक ये रहा, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6, मतलब ये जो डिजाइन बने हुए हैं इसकी बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, यदि मेज बॉक्स की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से अगर मैं मान लो कहीं पे भी जोड़ूं, कहीं पे भी, ये कितना है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, यानी दिया क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, दिया है आर बराबर कितने हैं 28 सेंटीमीटर। इक्का ही जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, पिछले वाले में किलोमीटर थी तो किलोमीटर लिख लिया। अच्छा, और दिया है 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो मैं इनका क्षेत्रफल निकालूंगा, तो ये है क्या, ये वास्तव में एक वर्तखंड ही बन रहा है। अगर मान लो मैं इसको जोड़ूं, ये मान लो त्रिज्या, अगर मैं इसको जोड़ूं इन दोनों को, ये त्रिज्या बन गई, तो यहाँ पे कुछ कोण होगा थीटा, और ये एक त्रिभुज है, तो मुझे क्या करना है, ये क्षेत्र निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था, सॉरी वर्तखंड, वर्तखंड का क्या होता है त्रिज्या खंड माइनस त्रिभुज, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ नहीं लेकिन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, थीटा। थीटा कितना होगा, पूरा कोण कितना है, ये 360, तो 360 बट्टा समान कितने भाग है, 6 भाग है। देख लो कितने भाग है समान, अगर मैं इनको दोबारा दिखाऊं तो ये 6 भाग है। कौन कौन से, यहाँ पे देखो, अगर मान लो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बराबर भाग है ना, तो भाग कितने से दूंगा मैं, 6 से, तो कोण कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री बस। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो, ये है मान लेते हैं एक त्रिज्य खंड, ठीक है। इसमें से अगर मान लो मैं इस त्रिभुज को निकाल लूं, मैं अगर इस त्रिभुज को निकाल लूं, तो जो मेरा ये पीछे बचेगा, इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला भाग यानी जो डिजाइन है, ये डिजाइन क्या है, ये एक वर्तखंडी तो है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज, सूत्र याद रखने जरूरी है। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी यहाँ पे आधार और ऊंचाई क्या है आर है, तो आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कोण 90 डिग्री जरूरी नहीं है ना हर बार हो, तो यहाँ पे गुणा किससे करते हैं, साइन थीटा से। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, पाई का मान दिया है किसने, पाई नहीं दिया, पाई 22/7 ही लेना है, लेकिन √3 का मान 1.7 लेना है, ये ध्यान रखना। मतलब अगर क्वेश्चन में √3 आएगा इसका मतलब, तो वहाँ पे 1.7 लेना है, ठीक है। अब देखो जो जो मान है वो लिख लेते हैं, पाई 22/7 इंटू आर कितना है 28 है, तो 28 इंटू 28 गुणा थीटा कितना है 60, तो 60/60 इन सॉरी माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60। अब देखो साइन कितना है 60 है, सॉरी
अब ये तो है सिर्फ एक का, किसका है, एक वर्तखंड का, लेकिन कुल डिजाइन में कितना होगा, पहले एक लगा के और उसको 6 से गुना कर लूंगा, या फिर अभी चाहो तो 7 में गुना कर लो। मैं क्या कर लूँ, 7 में ही गुना कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो एक वर्तखंड का क्षेत्रफल है, तो पूरी पूरी डिजाइन में 6 से गुना ही होगी ना, या फिर बाद में कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम बाद में गुना कर लेंगे। ठीक है, अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, बाकियों को रख लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 × 4 28, 0 से 0 6 × 6 36, और इधर 14 × 2 28। अब ये है यहाँ पे 22 × 4 × 28 बट्टा में 6 माइनस यहाँ पे क्या है 14 × 28 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। बस, तो अब क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे आ रहा है 28 दोनों जगह से कॉमन, ताकि बाहर ले लूँ, गुणा आसान हो जाएगी मेरी। यानी मैं एक तो ले लेता हूँ 28 एलसीएम, मैंने 28 ले लिया बाहर। जब 28 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 22 × 4 88 बट्टा में 6 माइनस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 14 इंटू √3 का मान बताया था 1.7 लेना है, तो 1.7 बट्टा में 2। अब 6 और 2 का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना, ये 28, और 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये तो रहा 88 माइनस ये क्या हो जाएगा, 14 को 7 से गुणा कर लूँ, तो यानी ये हो जाएगा 14 इंटू 1.7 और इंटू 3, क्योंकि जब 6 और 2 का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे एलसीएम तो 6 आएगा, तो 6 से 6 को गुणा की मतलब भाग दिया, असल एक तो यहाँ पे मतलब एक बार जाएगा, और यहाँ पे गुणा 3 बार करनी पड़ेगी। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, बाकी को सीधा गुणा, यानी ये हो गया 28 और गुणा में क्या है 88 माइनस इसको गुणा करते हैं, पहले 14 को 17 से, तो 14 × 7 98, असल 9, 14 × 1 14, 14 और 9 23, यानी ये हो गया 23.8, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है। फिर इसको गुणा कितने से करनी है, 3 से, जब 3 से गुणा करूंगा 8 × 3 24, असल 2, 9 × 3 3 × 3 9, 9 और 2 11, असल 1 3 × 2 6 और 1 7, यानी 71.8, ये आ गया मेरा 71.4, और बट्टा में क्या चल रहा है 6। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये हो गया 28, 88 में से 71.4 घटाना है, तो पॉइंट, और यहाँ पे ये 88 और इसमें घटाना है 71.4, तो यहाँ पे ऊपर पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट लगा के मैं 0 लगा सकता हूँ, पीछे कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, पॉइंट वाली जब भी गुणा घटाओ या जोड़ होना तो हमेशा पॉइंट एक सीध में होनी चाहिए। अब 10 में से 6 4 गए, पीछे बचे 6, ये हो गया 7, 7 में से 6 1 गया 6, हाँ, और 8 8 में से 1 गया 7 गया, पीछे बचा 1, और बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में चल रहा है 6। अब ये क्या है, ये है एक का हिस्सा, एक वर्तखंड का, और हमें क्या चाहिए कुल डिजाइन है, तो मैं कुल डिजाइन को 6 से गुणा कर लूंगा, यानी एक वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, ताकि मेरा 6 से 6 कट जाएगा, यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल या एक वर्तखंड का क्षेत्रफल, एक वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या है 28 × 16.6 बट्टा 6। तो मुझे क्या चाहिए कुल डिजाइन ना, तो कुल डिजाइन यानी कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, हमें डिजाइन निकालनी है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 6 इंटू वर्तखंड का क्षेत्रफल, यही होगा। तो वर्तखंड 6 इंटू वर्तखंड, यानी एक वर्तखंड का क्षेत्रफल ये है कि इसको क्या करूंगा मैं 6 से गुणा कर लूंगा, यानी ये क्या हो जाएगा 6 गुणा 28 इंटू 16.6 बट्टा 6। तो अब ये 6 से 6 कट गया, अब मुझे गुणा किससे करनी है, मुझे सिर्फ गुणा करनी है 28 इंटू 16.6 को, और ये क्या होगा एक वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो 28 को, अगर 28 का पारा आता है तो ठीक है, नहीं तो 28 को क्या कर सकते हैं 7 × 4 तोड़ के लिख सकते हैं इंटू 16.6। अब एक बार 7 से और एक बार 4 से गुणा कर लेंगे ताकि गुणा आसान हो जाएगी। जब मैं 7 को इससे गुणा करूंगा 7 × 6 42, असल 4, 7 × 6 42 और 4 46, असल 4 7 और 4 11। ठीक है, अब पीछे क्या बचा 4, जब मैं इसको गुणा करूंगा ये क्या होगा 4 × 2 8, 4 × 6 24, असल 2, 4 × 1 4 4 2 6 और 4 × 1, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया डिजाइन का क्षेत्रफल, यह डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल
डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया मेरा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे क्या चाहिए था, कुल लागत। और लागत दे रखी थी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 पैसे, है ना। देख लो, हमें क्या करना था, इन डिजाइन को बनाने की लागत। अब देखो 0.25 प्रति वर्ग, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी थी, 0.35। तो मैं जो क्षेत्रफल है उसको गुणा कर लूँ। यानी मान लो ये है कि एक पेन मान लेते हैं, एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये, 10 पेन का निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा ही तो करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार गुणा कर लूंगा, यानी जो क्षेत्रफल है उसको इतने से गुणा कर लूंगा, जिससे कुल लागत आ जाएगी 0.35, है ना। ठीक है, ये है मेरा क्षेत्रफल। अब मुझे क्या निकालनी है, कुल लागत। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत ये कितनी आ रही है, 0.35 पैसे, यही दिया है। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, 0.35 इंटू 464.8, ये आ जाएंगे रुपए में। सॉरी, पैसे दिए, हाँ, तो पैसे में आ जाएगी, चाहो तो रुपए में बदल लेना। ये ध्यान रखना, अगर यही उत्तर लिखो तो पैसे आएंगे, और फिर रुपए में बदलना है तो क्या कर लेंगे, 100 का भाग दे लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, गुणा कर लेते हैं। तो 35 है, अगर 35 का बाड़ा बोल सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर वही 0.7 इंटू 0.5 कर सकते हैं इसको। या फिर मान लो अगर एक बार पॉइंट हटा ही देता हूँ मैं, यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊँ तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 100, ताकि वापस पॉइंट लगा देंगे। यानी ये क्या हो गया, 7 इंटू 5 इंटू 464.8 बट्टे 100। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया। जब मैं इसको गुणा करूँगा, पहले कर लेता हूँ 5 से गुणा करूँगा, क्या होगा, 8 इंटू 5 40, असल 4, 5 चौक 20, 4 24, असल 2, 6 इंटू 5 30, 30 2 32, असल 3, 5 इंटू 4 20 और 3 23, गुणा में क्या बचा 7 बट्टा में 100, ये 0 एक, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब गुणा कर लेता हूँ मैं 7 से। तो 7 से जब गुणा करूँगा ये कितना होगा, 7 इंटू 4 28, असल 2, 7 दून 14, 14 और 2 16, असल 1, 7 इंटू 3 21, 21 और 1 22, असल 2, 7 इंटू 2 14, 14 और 2 16 बट्टा 100। यानी कुल लागत कितनी आ गई, कुल लागत आ गई मेरी 162.68 रुपये। बस यही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले एक वर्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी कोण पी डिग्री है। यानी इनमें से 4 एक ऑप्शन होगा। इसमें क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। देखो, त्रिज्या आर दी हुई है और वर्तखंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण क्या है, पी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब बताओ, ए ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पाई है पर आर स्क्वायर नहीं है। बी, हाँ इसमें पाई आर स्क्वायर है। सी भी नहीं होगा, और डी, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब देखो, बी में कहीं ये हो रहा है क्या, बी में कितना है, थीटा की जगह यहाँ पे पी लेना है, यानी पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह पी हो जाएगा बट्टा 360। तो पी में तो बट्टा में 180 है, ये भी नहीं होगा। अब देखो डी, सी में तो नहीं होगा। डी में देखो, यहाँ पे क्या है, पी बट्टा 360 और इंटू में क्या है, पाई आर स्क्वायर ना। और यहाँ पे इसने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 से गुणा किए बस। यानी मैं अगर यहाँ पे मान लो गुणा करूँ इसको, तो ये क्या होगा, पी बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। इसको ऊपर और नीचे 2 से गुणा तो कर सकते हैं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बट्टा 720 बस। या फिर इसको चाहो तो काट लो, अगर मतलब इसको काट के भी लिखूँ मैं यहाँ से 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, पी पाई आर स्क्वायर बट्टा 360। तो राइट आंसर क्या है, डी।